नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे गुरु पुष्य नक्षत्र कब है, कब शुरू हो रहा है और यह साल का आखिरी गुरु पुष्य नक्षत्र है। आप यह भी जान लें। इस दिन आप क्या 5 महत्वपूर्ण कार्य करके भगवान श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी की, भगवान श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में 27 नक्षत्र बताए गए हैं, जिसमें गुरु पुष्य नक्षत्र सभी नक्षत्रों का राजा माना गया है। तो सबसे पहले आप जान लें, गुरु पुष्य नक्षत्र 21 अगस्त 2025 दिन गुरुवार को लग रहा है। गुरुवार का दिन है, इसीलिए यह गुरु पुष्य नक्षत्र हुआ। यह गुरुवार के दिन सुबह सवेरे 5:53 से लेकर के रात में 12:08 तक रहेगा। तो आपको गुरु पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग पूरे दिन मिल रहा है। आप इस दिन पायल, बिछुआ, सोने के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, पीतल के बर्तन, कपड़े, किचन या रसोई से संबंधित कोई भी खाद्य सामग्री, भगवान के लिए पूजा की सामग्री ला सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों की पहुँच, सभी लोगों की स्थिति एक जैसी नहीं होती है कि वह सोना ही खरीदें। अगर आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल के, मिट्टी के बर्तन भी ज़रूर खरीदें, क्योंकि गुरु पुष्य नक्षत्र में खरीदारी करना बहुत ही शुभ होता है। आप जो भी वस्तुएं खरीदते हैं उसमें दिन दूना रात 4 गुना तरक्की होती है। मान लीजिए आप सोने के गहनों के शौकीन हैं, तो आप छोटा सा ही कोई सोना के जेवर खरीदें, आपके जेवर में वृद्धि होगी। आप चावल भी खरीद सकते हैं, चावल का दान भी कर सकते हैं। आप गुरु पुष्य नक्षत्र में 5 महत्वपूर्ण उपाय भी कर सकते हैं। पहला उपाय है, आप केले के पेड़ की पूजा कीजिएगा। पूजा आप धूप दीप नैवेद्य से करें और ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का जाप कीजिएगा। यह देव वृक्ष है, भगवान श्री हरि विष्णु का भी परम प्रिय वृक्ष है। तो आप इसकी विधिवत पूजा उपासना कीजिएगा पंचोपचार से। और आपकी अगर कोई कामना है तो आप देव वृक्ष से जरूर कहें। इस उपाय को करने से यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत नहीं है, दुख है, दरिद्रता है, कष्ट कलेश है, बड़ी ही भयंकर गरीबी है आपके जीवन में, तो इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन किया जाने वाला दूसरा उपाय है, चांदी की कटोरी में आप 2 लौंग डाल करके घी या कपूर डाल के दीपक जलाएं। दीपक से आप भगवान श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी की पूजा कीजिएगा। फिर आप भगवान विष्णु के या माँ महालक्ष्मी के किसी भी मंत्र को 108 बार जाप करिएगा। तीसरा उपाय है, आप पक्षियों को पीला चावल करके दान करें। पशु पंछी को आप अन्न दान जरूर कीजिएगा। चौथा उपाय है, अगर आप चाहते हैं माँ महालक्ष्मी की अपार कृपा आपके घर में बनी रहे, तो इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु की विधिवत पूजा उपासना करने के बाद में 16 बार श्री सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, उनके पुत्रों का नाम लें। यदि आपके घर में श्री यंत्र है तो उसकी भी विधि विधान के साथ पूजा करें। अगला उपाय है कि आप गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पे थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के दीवार पे ही आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाते समय आपको थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम गंगा जल के माध्यम से मिला करके स्वास्तिक बनानी है। उसकी पंचोपचार से पूजा करनी है। फिर आप प्रत्येक गुरुवार को ही इस नियम को अपनाते रहिएगा। ऐसा आप कम से कम 6 महीने तो करें ही, क्योंकि यह साल का आखिरी गुरु पुष्य नक्षत्र है। इससे अच्छा शुभ अवसर अब आपको मिलने वाला नहीं है। तो आप जरूर ही इन कार्यों को करके भगवान श्री हरि विष्णु की, माता महालक्ष्मी की अपार कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र पे किया जाने वाला अगला उपाय है कि आप प्रत्येक गुरुवार को एक मिट्टी के दिए में पीले सरसों भरें और उसे हाथ से ढक दीजिएगा। फिर 108 बार आप भगवान श्री हरि विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। फिर आप इस सरसों को अपने घर में बिखेर दें। अगर आप सुबह में बिखेर रहे हैं तो शाम को झाड़ू लगा के घर से बाहर कर दीजिए। और यदि आप शाम के समय सरसों बिखेर रहे हैं तो सुबह के समय में झाड़ू लगा के घर से बाहर कर दीजिए। यह उपाय आपको कम से कम 1 वर्ष करने चाहिए। ऐसा करने से आपकी कैसी भी गरीबी हो, दरिद्रता हो, दूर होगी। इसे आप करके देखिएगा, आपके जीवन में ज़रूर समृद्धि आके रहेगी। गुरु पुष्य नक्षत्र पे अगला उपाय है कि आप कौड़ी, गोमती चक्र, श्री यंत्र, माँ महालक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करें
अगर आप रीढ़ से दबे हुए हैं, लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर नहीं हो रही है, तो 11 बार कनक धारा स्रोत का पाठ करें। कनक धारा स्रोत पाठ करने से माँ महालक्ष्मी विशेष प्रसन्न होती हैं। आप इस दिन आलू, सीधा, तिल, गुड़ दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। आप चाहें तो चने की दाल का भी दान कर सकते हैं। स्वर्ण के बराबर ही यह सब माने जाते हैं, इसलिए आप ज़रूर ही दान करें। आप किसी ब्राह्मण को गुरु पुष्य नक्षत्र में घर पे बुला करके भोजन भी करवा सकते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र इस बार गुरुवार के दिन है, कान्हा जी की छठी भी है। छठी का शुभ अवसर है, तो कान्हा जी का आप नज़र भी उतारें, क्योंकि हमारे कन्हैया का ना अभी अभी जल्दी से जन्म हुआ है। तो आप 9 लौंग लीजिए और एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमाएं और बाहर जा कर के कपूर से जला दीजिएगा। आपके कान्हा का नज़र उतर जाएगा। आप चाहें तो यह उपाय बच्चे के लिए, पति के लिए, पूरे घर के लिए भी कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन आप जल्दी जगें, नियम के अनुसार सारे कार्यों को करें, पुण्यों का फल ही फल होता है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में दान का बड़ा ही महत्व बताया गया है। दान करने से मनुष्य के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। शुक्राचार्य ने भी कहा है कि मनुष्यों को अपनी कमाई का 5वां हिस्सा दान करना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी दान के महत्व का वर्णन मिलता है। आप दान किसी सुपात्र व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक करें। दान देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह न्यायपूर्वक धन प्राप्त करे और उसका दान करे। चोरी, लूट, धोखा के माध्यम से यदि आपने धन इकट्ठा किया है और दान करेंगे ना, तो उसका कोई पुण्य लाभ आपको नहीं मिलेगा। यह विचार आप जरूर मन में रखिएगा। संतान प्राप्ति, विजय, ऐश्वर्य एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया गया दान उसको काम्य दान कहते हैं, तथा ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किए गए दान को निर्मल दान कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार भूमि दान, अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, गौ, अश्व इत्यादि दान ही हैं। इसलिए यदि धन, धान्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो स्वर्ण, घी, शहद का दान करें, क्योंकि इससे पाप नष्ट होते हैं। उत्तम एवं श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए आप अनाथालय में गरीबों को, छोटी कन्याओं को दान करें। अक्षय धन की कामना के लिए अन्न का दान करें। उत्तम और तेजस्वी नेत्र प्राप्त करने के लिए दीपक का दान करें। दीर्घ आयु की कामना है तो सोने का दान करें। सुंदर रूप एवं काया के लिए चंद्रदेव की पूजा करें और चांदी का दान करें। वस्त्रों के दान से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अश्वदान करने से ऊंचे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अगर आप अश्वदान नहीं कर सकते हैं तो आप प्रतिमा या मूर्ति का भी दान कर सकते हैं। धन संपत्ति स्थायी रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो अग्निदेव की पूजा करके लकड़ी का दान करना चाहिए। रोगी या बीमार व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उत्तम भोजन और दवाइयों का दान करे। माता पिता अगर अधिक बीमार रहते हों तो उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए गौदान करना चाहिए। दान करते समय मन में श्रद्धा रखकर दान करना अत्यंत शीघ्र फलदायी होता है। एकादशी, मकर संक्रांति, पूर्णिमा, गुरु पुष्य नक्षत्र और शुभ दिनों में दान अत्यंत पुण्य फलदायी बताए गए हैं। दूसरों की बुराई करने वाला व्यक्ति कभी खुद के लिए अच्छा नहीं देख पाता। सच्चाई और अच्छाई की तलाश चाहते हैं अगर, तो पूरी दुनिया आप खोज डालिए, आपको मिलेगी नहीं। अगर वही मिलेगा जिसे आप स्वयं में महसूस करते हैं, क्योंकि वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है, आपके साथ कौन है कौन नहीं है। आज हमने आपको दुर्लभ गुरु पुष्य नक्षत्र के बारे में बताने का प्रयत्न किया है। यदि इसमें दिए गए उपाय, दिए गए सारे कार्य आपको जरा सा लाभ पहुंचा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर ही आज हमने आपको इस वीडियो में गुरु पुष्य नक्षत्र से जुड़े हुए महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जानकारी दी है। आप इस दिन माँ तुलसी की पूजा करें, श्री हरि विष्णु की पूजा करें। इन सभी उत्तम कार्यों को करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करें। इस वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।